नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं मनोज पांडे। इस वक्त रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम दोनों खड़े हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर का नज़ारा जरा देख लीजिए। कितने कैमरे और कितने मीडिया कर्मी पिछले 1 घंटे से या फिर कहें कि सुबह से ही लगातार यहाँ पर उमड़े हैं। आप सब जानते हैं कि 4:30 बजे से सत्ताधारी दल के विधायक दल की बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर निर्धारित थी और सभी विधायक एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी देखिए, खिजरी के विधायक राजेश कश्यप की गाड़ी अंदर जा रही है और जैसे ही कोई विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उसके बाद मीडिया कर्मी जो है दौड़ जा रहे हैं। आप देखिए, ये खिजरी के विधायक राजेश कश्यप यहाँ पर पहुँचे हैं और मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया है। ये मुख्यमंत्री आवास का मुख्य गेट है। अंदर अब से थोड़ी ही देर बाद विधायकों की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। एक एक करके सभी विधायक आ रहे हैं। अभी लगभग 15 विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुँच चुके हैं। बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद पहुँच चुकी है। सविता महतो जो जेएमएम की विधायक हैं वो पहुँच चुकी हैं और अभी खिजरी से कांग्रेस के विधायक राजेश कश्यप पहुँचे हैं। अनूप सिंह जो बेरमो के विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं। तो कई विधायक अंदर जा चुके हैं और कई विधायक पहुँचने वाले हैं और मुख्यमंत्री आवास के बाहर की ये गहमा गहमी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार तेज हो रही है। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर का क्या कुछ नज़ारा है। लगातार यहाँ पर विधायक पहुँच रहे हैं और आज की बैठक, ये विधायकों की बैठक जो है बहुत ही अहम है और आज की बैठक से बहुत कुछ बातें निकलकर सामने आनी है। हमारे साथ मनोज पांडे हैं जो सुबह से यहाँ पर थे मुख्यमंत्री आवास के बाहर। कितने विधायक अब तक पहुंच गए? लगभग 15 से 16 विधायक पहुंच गए हैं। हाँ, तो देखिए 15 से 16 विधायक जो है पहुंच चुके हैं। हाँ। और कांग्रेस के तरफ से अनूप सिंह और अंबा प्रसाद आई हैं। उनके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ विधायक का इस बार उनको दर्जा मिला वो बाकी कांग्रेस के लोग आएंगे धीरे धीरे। अभी जेएमएम के तमाम विधायक आ रहे हैं। चंपई दास से लेके तमाम जो जेएमएम के सुदीप सोनू, महुआ माझी भी आई हुई हैं। तो एक एक करके सारे विधायक आ रहे हैं। ये काउंटिंग करना अभी वाजिब नहीं होगा, लेकिन 4:30 बजे से बैठक निर्धारित थी। हाँ, विधायकों को आने में देर हो रही है। हाँ बिल्कुल। क्या ऐसा कहा गया है कि कपड़ा उपड़ा लेकर आइए? नहीं, कपड़ा लेने की बात नहीं कही गई है कि कपड़ा लेकर आइएगा या नहीं आएगा। इस तरीके का कोई डिसीजन नहीं हुआ है। हाँ। और ये अभी अप्रोप्रिएट टाइम भी नहीं है ये कहने के लिए या बोलने के लिए कि विधायकों की संख्या गिनी जाएगी। कई विधायक नए साल का सेलिब्रेशन जो है। तो देखिए, एक और विधायक अभी पहुंचे हैं। किनकी गाड़ी है ये देखना होगा। जमशेदपुर का नंबर है और विधायक कोल्हान के शायद विधायक हैं। अभी देखना होगा कि कौन ये सीता सोरेन हैं। देखिए, सीता सोरेन पहुंच चुकी हैं। कई लोग कल से सीता सोरेन के बारे में पूछ रहे थे कि वो आखिर कहाँ हैं। सीता सोरेन पहुंच गई। इंतजार हो रहा था, कल बहुत लोग इन्हें ढूंढ भी रहे थे। नहीं, सीता सोरेन से तो मेरी बात भी हुई थी। वो नया साल गोवा में मना रही थी। उसके बाद कल शाम वो आ गई थी नोएडा। दिल्ली में उनका फ्लाइट था। कल नोएडा आ गई थी और कल उन्होंने फोन पे कहा भी कि हाँ मैं बैठक में जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? जब कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, देखिए कई लोग चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही कल्पना सोरेन का नाम आगे आया उसके बाद सीता सोरेन और परिवार के लोग नाराज हो गए। अभी नाराजगी सब विधायक अपने दिल में रखेंगे। जब तक मुख्यमंत्री किसी नाम का ऐलान नहीं करेंगे तब तक नाराजगी क्या होगी? मरने से पहले कोई भूत थोड़ी बनेगा। तो ये है, सारे विधायक आएंगे। मुख्यमंत्री यहाँ सिर्फ ये चाहते हैं कि सारे विधायकों को जो अभी राजनीतिक हालात हैं, ईडी की जो कार्रवाई है उससे अवगत करा दी जाए और हो सकता है कि उनको अधिकृत किया जाएगा कि भाई हम जो डिसीजन लेंगे, कई बार होगा कि आप लोगों से मिलना मुश्किल होगा, तो आप लोग हमको ऑथराइज कर दीजिए कि आगे के सारे तमाम जो डिसीजन हैं वो हम लेंगे और जो पक्ष में होगा, राज्य के सबके पक्ष में होगा, भाई हम डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन लेने के लिए तो मुख्यमंत्री को तो चुन ही लिया गया है ना। उसके बाद फिर आगे का क्या सिचुएशन बनता है, डिसीजन हर पल बदलता है। सरकारी कोई योजना की लॉन्चिंग तो है नहीं कि मुख्यमंत्री अच्छा करेंगे। ये मान लीजिए कोई ऐसा सर्कमस्टांस घट गया जहां पर मुख्यमंत्री असहज हो, तो वहां पर उस वक्त कौन डिसीजन लेगा?
इस बात को लेकर उनको ऑथराइज किया जाएगा और तमाम बताया जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी इस पूरे प्रचार को बीजेपी से जोड़कर करना है। ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं घटना, इसको बताना होगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो सब बताया जाएगा। देखिए, सब विधायकों की राय शुमारी होगी, हर विधायक तो बात रखेगा नहीं। मुख्यमंत्री जो अभी घटनाक्रम है, जो अखबारों में खबरें छप रही है, मीडिया में चल रही है, उससे तमाम लोगों को अवगत कराएंगे वो। तो बिल्कुल देखिए, अभी जिस तरह से आज सुबह से राजधानी रांची सहित कई जगह पर ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है और ये देखिए मथुरा महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और जैसे ही कोई विधायक की गाड़ी यहां पर पहुंच रही है, मीडिया कर्मी चाहते हैं कि उनसे कुछ बात हो जाए। आप देखिए कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर ट्रैफिक पूरी तरह से जो है जाम हो गया है और ये मुख्य दरवाजा है जहां पर ये बैठक होनी है और एक एक करके सभी विधायक लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। आप सभी को पता है कि आज सुबह से ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है। पांडे जी, ईडी की भी छापेमारी चल रही है, क्या कोई बड़ी खबर अभिषेक प्रसाद पिंटू या फिर जहां कहीं भी छापेमारी चल रही है वहां से निकल कर आई अभी तक? नहीं, देखिए, जो आर्किटेक्ट हैं वो हेमंत जी के दोस्त हैं, विनोद सिंह जी, और उनका दफ्तर भी है चर्च कॉम्प्लेक्स में, रोस्पा टावर, वो खुद रहते हैं रातू रोड में। इसके अलावा जो एक उनके और करीबी पार्टनर की भी बात आ रही है, तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अलग अलग जगह पर छापेमारी हो रही है। ईडी का एक टीम बिरसा मुंडा जेल में भी है। तो अभी क्या वहाँ से मिला, ईडी किस निष्कर्ष पर पहुंची, ये तो शाम को ही पता चल पाएगा कि जब या तो वो घोषणा करेंगे या तो कुछ बताएंगे या फिर सूत्रों के हवाले से जो खबर आएगी कि क्या कुछ मिला। लेकिन फिलहाल जो छापेमारी है, निश्चित तौर पे जो राजनीतिक तापमान था उसमें तो इजाफा कर ही दिया है सुबह सुबह की ईडी की कार्रवाई ने, कि क्या ईडी का अगला कदम इससे भी और घातक हो सकता है क्या। ईडी जो अभी लोगों को टारगेट करके छापेमारी कर रही है, कल कोई उनके नए लिस्ट और जारी कर सकती है छापेमारी का, कहीं वहाँ तो छापेमारी नहीं होगी। तो इस तरीके से तमाम लोग कयास लगा रहे हैं, हर कोई इस घटना को अपने स्तर से देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर के बाहर जाने से अब मुख्यमंत्री के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई भी डिसीजन वो नहीं लेंगे जब तक गवर्नर नहीं आएंगे। तो अब यही है कि अब जो करना है ईडी को ही करना है। जब तक गवर्नर नहीं आएंगे तब तक ईडी अपना काम करती रहेगी जैसे, या गवर्नर आएंगे भी तो उसके बाद भी करेगी। तो बिल्कुल देखिए, सबकी निगाहें एक बार फिर से अब गवर्नर हाउस पर ही कहीं ना कहीं एक तरह से टिक गई है। गवर्नर हाउस पर निगाहें हैं। गवर्नर हाउस में इन्वेलप है बंद, लेकिन गवर्नर हाउस में गवर्नर नहीं है। वह कल ही जो है चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं और 8 तारीख को अब वो लौटेंगे। तो 8 तारीख तक इस दौरान क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। अपने अपने तरीके से कल से ही एनालिसिस किया जा रहा था, लेकिन आज सुबह 6:30 बजे जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि ईडी ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार और बेहद ही नज़दीकी के घर छापेमारी की और इसके साथ साथ 10 ठिकानों पर छापेमारी की, उसके बाद से पूरा समीकरण, पूरा एनालिसिस जो है बदल गया। ये देखिए, कोलेबिरा के विधायक बिक्सल कोंगाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करने के लिए। क्या बोल के बुलाया गया था यहाँ? रुकिए 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 ड्राइवर साहब, क्या इंफॉर्मेशन? मीटिंग और कुछ आप लोग जो बैठक की है उसमें कोई चर्चा हुआ अलग से? हम लोग का अपना पार्टी का अपना, तो उसमें कुछ इस मुद्दे पे बात हुआ राजनीतिक हालात पर? नहीं। क्या प्रभारी से क्या बात हुई आपकी? प्रभारी ठीक है। तो देखिए, बिक्सल कोंगाड़ी कोलेबिरा से कांग्रेस के विधायक वो अभी अंदर गए हैं। क्या बोले बिक्सल? वो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई इससे पहले उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि नहीं? हालांकि ये कैमरे के सामने इनकार कर गए कि नहीं, वो पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछ रहे थे हमारे प्रभारी और यहाँ से 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे थे। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसमें प्रदेश अध्यक्ष आलमगीर आलम, रामेश्वर ओरांव और प्रभारी, ये तमाम लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा किया
और नतीजा यही निकला कि अपने तरफ से कोई भी बात नहीं कहनी है जब तक आधिकारिक बयान या मुख्यमंत्री अवगत ना करा दे कि राज्य में वर्तमान स्थिति है क्या, मुख्यमंत्री की सोच आगे की क्या है। इन सारे मुद्दे के बाद ही कांग्रेस अपना खुलकर पक्ष रखेगी। अरे चर्चा इस बीच ये भी शुरू हो गई कि चूंकि लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव के लिए जो समीकरण बनना था 2019 में जो शायद कांग्रेस को 9 सीट मिला था, कांग्रेस फिर से आज दावा कर सकती है कि हम आपको समर्थन वाले पेपर पर तब ये साइन करेंगे जब आप 9 सीट के लिए हमको साइन करके दे दीजिए। तो अभी तो कुछ भी शर्त रख सकती है डिप्टी सीएम ऐसा हो सकता है। हाँ, 5वां मंत्री पद भी चाहिए, अभी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब मुख्यमंत्री ये घोषणा कर दे, उनके सामने ये बोल दे कि हम चेहरा बदलने वाले हैं विधायक दल का। कल तो पीटीआई के हवाले से जिस तरह से बयान दिए वो तो साफ कर दिए ना अभी सत्ता का कोई चेहरा बदलेगा न कल्पना सोरेन कहीं से चुनाव लड़ेंगी। ये बयान ही अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। हाँ। अगर मुख्यमंत्री को क्या पड़ा है मीडिया में क्या खबर चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका खंडन करने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों नहीं, चुप रहेंगे तो आप बोलेंगे कि कुछ तो है, बोल दिए तो आप बोल रहे हैं कि बोले इसका मतलब कुछ है। ऐसी कई बार खबरें मीडिया में छपती है जिसपे मुख्यमंत्री का वर्जन होना ही चाहिए, लेकिन ना पीआरडी जारी करता है ना कई लोग जारी करते हैं, लोग वो समझ जाते हैं। मतलब आप बिहार का जो ललन सिंह वाला प्रकरण हुआ उससे जोड़ रहे हैं कि वहाँ बोला जा रहा था ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और हो गया। एक खबर ये भी है और ये लगभग पुख्ता खबर है कि बड़े ट्रांसपोर्टर को फोन किया गया है एसी बस के लिए। सुनने में आ रहा है कि ये एसी बस झारखंड की राजधानी रांची से चलकर बिहार जा सकती है। अभी क्या हो सकता है, आप कुछ भी चला बार छत्तीसगढ़ देखिए। एक और यहाँ पर शायद मंत्री की गाड़ी जो है पहुंची है और इधर एक विधायक की भी गाड़ी पहुंची है, तो लगातार यहाँ पर विधायक और मंत्री पहुंच रहे हैं। स्टीफन मारांडी इस गाड़ी में है और ये मंत्री की गाड़ी पर कौन है ये देखना होगा। तो देखिए लगातार मंत्री विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और स्टीफन मारांडी पहुंचे और उसके बाद इस गाड़ी पर कौन सवार है ये देखना होगा कि लगातार देखिए बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर आ गए हैं चंपई सोरेन मुख्यमंत्री। निकलिए पीछे चलिए तो ये आप देख सकते हैं कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक पहुंच गए। क्या बोले चंपई? मैंने उनसे पूछा कि आपका हार्ड लक हो जाता है जब जब इस तरीके का सिचुएशन आता है, चंपईदा का नाम आता है, इस बार नाम भी नहीं आ रहा है। तो उसके बोले वैसा कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक बैठक करने आए हैं, बैठक करके निकलते हैं फिर आपसे मुखातिब होंगे। लेकिन अभी स्टीफन दा घुसे, स्टीफन दा के चेहरे पे थोड़ा टेंशन दिखा। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये 100% सही है और गारंटीड है कि अगली बार उनके उत्तराधिकारी के तौर पे उनकी बेटी होगी। अच्छा, मैदान में बेटा बाबूलाल भी तैयार है। वो चंपईदा का, हाँ चंपईदा का, लेकिन वो बगल के सीट पे वो बाबूलाल सोरेन जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और लेकिन अब तो वो तो जेएमएम को तय करना है किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। हालांकि जब से इलाज करा के आए हैं चंपईदा वो स्टीफन मारांडी तो काफ़ी स्वस्थ हो गए हैं, काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और काफ़ी मतलब अपने आप को फिजिकली फिट भी मान रहे हैं। फिर भी ये माना जा रहा है चूँकि उनकी बेटी फॉरेन में थी, फॉरेन से सारा कामकाज समेट कर वो आई हैं। देखिए एक और विधायक यहाँ पर पहुँच गए हैं, देखना है कि इस गाड़ी पर कौन सवार है। देखिए एक एक करके सभी विधायक यहाँ पर प्रदीप यादव पोड़ैयाहाट के विधायक पहुंचे हैं, कांग्रेस के विधायक देखिए, और इसके पीछे ये मंत्री आलमगीर आलम यहाँ पहुंच गए हैं और प्रदीप यादव दोनों एक साथ पहुंचे हैं। बन्ना गुप्ता का भी काफिला आ गया। हाँ, क्योंकि प्रभारी अभी वहाँ बैठक कर रही थी पीसीए की। तो वहाँ से सब जब कांग्रेस के विधायक और सीनियर नेता जब खाली हुए तो एक एक करके आ रहे हैं कांग्रेस के वो तमाम विधायक। तो ये देखिए कांग्रेस के विधायक एक एक करके पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए आप लगातार कांग्रेस के कोटे के सभी मंत्री और विधायकों की गाड़ी जो है यहाँ पहुँच रही है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से
4:30 बजे से जो बैठक रखी गई थी उस बैठक में शामिल होने के लिए ये तमाम विधायकों की गाड़ी एक एक करके मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाने लगी है। मुख्यमंत्री आवास के अब अंदर से क्या कुछ तस्वीरें आती है। और ये रामेश्वर उरांव देखिए बैठे हैं, हालांकि शीशा बंद रखे हैं, कोई कुछ बात नहीं करना चाह रहा है, कोई मुंह नहीं खोलना चाह रहा है कि आखिर क्या मामला है, कहीं से भी कोई बात लीक नहीं हो जाए। और यही वजह है कि कोई भी विधायक कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। देखिए एक एक करके विधायकों की गाड़ी मुख्यमंत्री आवास के अंदर जा रही है। आप देखिए तो कांग्रेस कोटे के भी लगभग सभी विधायक आ ही गए या फिर आ रहे हैं? नहीं, अभी हैं बहुत बाकी। अभी चूंकि वहाँ कांग्रेस भवन से ये लोग निकले, वहाँ प्रभारी थे, रामेश्वर उरांव थे, बन्ना गुप्ता थे, आलमगीर साहब थे, तो वो सब इकट्ठे आए हैं एक गाड़ी में, क्योंकि वहाँ से उसके बाद पीसीए की जो बैठक कांग्रेस की है वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे बैठक होनी है। लेकिन कांग्रेस के तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आएगा, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष ने तय कर दिया है और प्रभारी ने भी तय कर दिया है। लेकिन आप बोल रहे थे कि ट्रांसपोर्टर को फोन किया गया, हाँ। एसी बस मंगाई गई है, तो क्या फिर से पिछली बार की तरह छत्तीसगढ़ या फिर कोई और राज्य ले जाया जा सकता है? चर्चा ये है कि बिहार विधायकों को ले जाया जा सकता है। देखिए एक बात तो सामने आ रही है कि वो कोई आधिकारिक आदमी फोन करके नहीं कहा है, ना ही कोई माननीय ने ऐसा करने को कहा है, ना ही किसी अधिकारी ने। जो बुक करने की बात आ रही है वो चर्चा नहीं, वो चर्चा भी है और उसका लगभग कंफर्मेशन भी है, पर किसने बुक कराया और क्यों कराया है? 2 बस एसी बस को मतलब लॉक करने के लिए कि वो मतलब किसी भी स्थिति में आएंगे। तो हो सकता है कि अब यहाँ का क्या नज़ारा होगा, या मुख्यमंत्री चाहते होंगे कि मीडिया को भी थोड़ा डाइवर्ट कर दे, तो नए साल पे अपने सारे विधायकों को भी ले जाके घुमा सकते हैं। ये तो होता ही रहता है पिछली बार की तरह। हाँ, वो बोलेंगे कि ये तो घूमने का हम लोग का था, पिकनिक कर रहे हैं पिछली बार। हाँ, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो मुख्यमंत्री ही जानते हैं, उनके अलावा और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि अगला डिसीजन क्या हो सकता है। और अगला डिसीजन मुख्यमंत्री का जो अभी तक समझ में आ रहा है कि वो कल ईडी के मतलब ईडी की कार्रवाई पे भी डिपेंड करता है कि जो मुख्यमंत्री आज तक सोच रहे हैं वो तो सिर्फ उनको पता है, लेकिन वो चेंज हो सकता है कि नहीं होगा, या जो सोच रहे हैं उनका रास्ता एकदम क्लियर है तो वो क्या स्टेप लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल कहा, पीटीआई से बयान जारी हुआ उनका कि फिलहाल कोई चेहरा परिवर्तन की बात नहीं है और किसी तरीके का हम फेरबदल नहीं करने जा रहे हैं, इस तरीके की बात आ रही है। बीच में कोई बाबा का भी जिक्र कर दिया, तो बाबा मतलब अच्छा शिबू गुरु जी का, कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन ये सब कयास है। मुख्यमंत्री को जब तक ये प्रतीत नहीं होगा कि वो रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे मुख्यमंत्री। और ये तमाम लोग कयास लगा रहे हैं। आप उम्मीद रखिए, यकीन रखिए, सारे विधायकों को भी आज सारी बातें नहीं बताई जाएंगी। बहुत कम लोग होंगे जो किचन कैबिनेट जिसको कहते हैं उसमें ये बात को रखा जाएगा। बाकी विधायकों को ईडी प्रकरण, मीडिया का खबर, प्रकरण तो अभी आया सामने, हाँ, आज हुआ, लेकिन इससे पहले तो तय हो चुका होगा ना कि आज की बैठक क्यों बुलानी है। वो हालात चर्चा किया जाता है और वो उस तरीके के सिमिलर सवाल बताए जाते हैं। जैसे विधायकों को भी हर चीज़ कट टू कट नहीं किया जाता है, लेकिन वो एक एग्जाम्पशन के तौर पे बताया जाता है और वो एक दिल टटोलने की भी बात होती है कि हमारे साथ कितने विधायक हैं और वो हमारे किस किस फैसले के साथ अडिग खड़े रहेंगे। तो ये सब चलता रहता है और उसी का एक ये है, आप देखिएगा। यकीन आज की बैठक के बाद 1 घंटे या 2 घंटे जब भी खत्म हो ये बैठक, क्या ये साफ हो पाएगा कि आगे अब क्या कुछ होना है? बिल्कुल नहीं साफ होगा, ये इस बात की तो गारंटी है। मेरा अनुभव कहता है पत्रकारिता का। आज की बैठक के बाद यही हुआ कि हम लोग बस बात किए। हाँ, हम लोग इंटैक्ट हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, मुख्यमंत्री ऑथराइज्ड हैं, हम लोग बीजेपी को कड़ा जवाब देंगे, इस तरीके का बयान जो है मीडिया को दिया जाएगा। लेकिन अंदर से क्या होगा? अंदर से वही होगा जो किचन कैबिनेट के लोग पहले से तय कर रखे होंगे या आगे तय करेंगे। वो सिर्फ 4 या 5 लोग ही होते हैं, उसके अलावा किसी को पूरी बात नहीं बताई जाती। मुख्यमंत्री स्वयं भी नहीं बताएंगे कि वो उनका अगला डिसीजन क्या हो सकता है या वो क्या सोच रहे हैं करने के लिए। लेकिन ये तो अपने आप में एक बड़ा झटका होगा
चूँकि थिंक टैंक माने जाते हैं मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू, और उनके यहाँ जब छापेमारी चल रही है, वो आज विधायक दल की बैठक में नहीं होंगे तो बहुत कुछ समीकरण तो नहीं बैठ पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विधायकों की बैठक है, इसमें रायशुमारी अगर पिंटू से करनी होगी मुख्यमंत्री को तो वो बाद में भी कर लेंगे या पहले भी कर चुके होंगे, तभी तो बताया गया कि आपका बैठक है। कल की अगर सूचना थी तो वो तो पहले पूर्व निर्धारित हो गई। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर के जितेंद्र सर हैं। सर, आज जो बैठक बुलाई गई, ये तो चूंकि ईडी की कार्रवाई आज से शुरू हुई, बैठक तो पहले ही बुला ली गई थी, आज की बैठक क्यों बुलाई गई थी? देखिए, जिस तरह से सरकार पर संकट है और ये क्लियर संकट है, इसको कोई अब स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। ईडी जिस तरह से 7 सम्मन कर चुका है, उसके बाद 7 सम्मन के बाद सीएम गए नहीं है, तो ईडी को कोई ना कोई तो अब निर्णय लेना होगा। अब वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करे या सीएम के विरुद्ध कोई कार्रवाई करे, गिरफ्तारी करे, तो उस स्थिति में जो सियासी संकट पैदा होगा उसमें विधायकों की राय जानना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये गांडे से सरफराज अहमद इस्तीफा दिए, उसके बाद अचानक से ये चर्चा हो गई, अखबारों में भी खबर छपी कि कल्पना सोरेन को वहाँ से लड़ाया जा सकता है। लेकिन कल शाम, ठीक आज से अभी से 24 घंटे पहले, मुख्यमंत्री का जो पीटीआई के हवाले से बयान आया कि ना सत्ता का चेहरा बदलने वाला है, न कल्पना सोरेन चुनाव लड़ने वाली है, तो फिर क्या होने वाला है? सरफराज अहमद को क्यों इस्तीफा देना पड़ा और मुख्यमंत्री को ये बयान क्यों देना पड़ा? देखिए, हम इसमें एक लाइन का यही जवाब दे सकते हैं आपको। जो सियासी मामलों में जो नेता मंच पर और सार्वजनिक रूप से कुछ भी बयान देते हैं, उसके उलट ही निर्णय होता रहा है। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो बोले, हो सकता है कि वो हो भी जाए। अभी बिहार में ललन सिंह वाले मामले में यही हुआ, लगातार बोला जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हुआ वही। वहाँ तो हम सियासी बयानों को उसी रूप में देखते हैं जो समय के अनुसार हो सकता है। मुख्यमंत्री अपने कल्पना सोरेन के नाम पर कुछ विधायक असंतुष्ट हो, नाराज हो, उसको शांत करने के लिए मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया हो। तो अभी 2-3 चर्चा और है। पहली चर्चा तो ये कि कल्पना सोरेन के नाम को लेकर जो मीडिया के जरिए ही खबरें आई कि बहुत नाराजगी हो सकती है पार्टी के अंदर, दल के अंदर, गठबंधन के अंदर, तो शिबू सोरेन का नाम फिर से आगे किया गया। क्या ऐसा संभव है? देखिए, शिबू सोरेन का नाम ऊपर आना ये संभव है, लेकिन शिबू सोरेन का जो स्वास्थ्य है उसको देखते हुए हमको वो अंतिम निर्णय जेएमएम ले सकता है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अब बहुत कमजोर है। लेकिन मैं वही सोच रहा था कि परीक्षा की घड़ी में अपने पिता को इस अवस्था में नहीं खड़ा कर सकते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि तमाड़ में मुख्यमंत्री रहते वो चुनाव हार गए, अभी फिर से मिड टर्म चुनाव अगर होना हो, उतारना, ऐसा ठीक नहीं हो सकता। नहीं, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी मुख्यमंत्री वो राज्य का पहला चेहरा होता है, राज्य के अंदर और बाहर। तो उन्हें तरह तरह का मीटिंग करना पड़ता है, बैठक करनी पड़ती है, प्रधानमंत्री के साथ बैठक है, दूसरे राज्यों के साथ बैठक है, विभिन्न मुद्दों पर बैठक है। तो उसमें तो उसके लायक शिबू सोरेन जी नहीं दिखते हैं। लेकिन अब सियासी संकट, सियासी खेल में क्या हो जाएगा, अब इससे बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नाम तो चर्चा में है। अभी चर्चा यहाँ पर पत्रकारों के बीच ये भी हो रही थी कि एक ट्रांसपोर्टर को फोन गया है और कहा गया है कि एसी बस तैयार रखने के लिए। पिछली बार जिस तरह से छत्तीसगढ़ या फिर लतरातू लेकर विधायकों को गए, चर्चा है कि बिहार, जो कि छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार अब वहाँ रही नहीं, बीजेपी की सरकार बन गई है, तो बिहार हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों को लेकर जा सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि कल राज्यपाल चेन्नई चले गए हैं, राज्यपाल अब 8 जनवरी को लौटेंगे, तो इस बीच क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अब विधायकों को ले जाने के बारे में हम तो जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के लिए विधायकों को एकजुट रखना अभी बहुत बड़ी चुनौती है। आसान नहीं है। आसान नहीं है। और हेमंत सोरेन अगर अपने विधायकों को एकजुट रख लेते हैं तो ईडी की कार्रवाई हो या भाजपा का कोई षड्यंत्र हो, हेमंत सोरेन के पॉकेट से सत्ता बाहर नहीं जाएगी। ये तय है। हाँ, अगर उनके विधायक एकजुट रहते हैं तो सत्ता उन्हीं के पॉकेट में रहेगी, भले ही चेहरा बदलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर आए थे, वो बैठक किए और चर्चा वहाँ से ये भी निकल के सामने आई कि अगर आज सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक में
ये हस्ताक्षर लिया जाएगा समर्थन पत्र पर, तो इसी समय तय हो जाएगा कि जिस तरह से 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में थी, अभी भी उन्हें 9 सीट चाहिए। ऐसा भी शर्त कांग्रेस रख सकती है क्या? अब ये अंदरूनी ये सब राजनीति में इस तरह का चर्चा और शर्तें रखी भी जाती रही है, और जब अभी मौका भी है ऊपर का जब कोई भी कमजोर होता है तो उस समय शर्त की संख्या जो है सो बढ़ जाती है। कांग्रेस बढ़ा भी सकती है, बढ़ा सकती है इसको, इस पर हम क्या, इसकी जानकारी बहुत नहीं है इसलिए। लेकिन जब नेतृत्व कमजोर होता है तो जो दूसरे दल हैं वो अपना मान और अपना दावा, अपना शर्त बढ़ा लेते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं यहाँ पर, वो बोल रहे हैं कि एक तो ईडी के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा कि राज्यपाल का अचानक से चेन्नई जाना भी एक साजिश का हिस्सा है। अब ये संभव है, राजनीति में कह सकते हैं, लेकिन एक परंपरा ये भी रही है, जो अगर कोई दूसरे स्टेट के राज्यपाल जाते हैं, हाँ नहीं, अगर तो सरकार तय कर लेती है, नेतृत्व बदलता है, ओथ की बात होती है, तो राज्यपाल को सूचना दी जाती है, और राज्यपाल कहीं भी हो वो अगले दिन समय पर पहुंचते हैं। तो देखिए, ये शायद जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी हैं। इरफान अंसारी पहुंच गए हैं। इरफान जी क्या बोलेंगे? तो देखिए, इरफान अंसारी थार गाड़ी से पहुंचे हैं यहाँ पर, और इरफान अंसारी की गाड़ी का कारकेट ये उनके पीछे, तो लगातार विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सबसे आगे वाली गाड़ी जो थार गाड़ी थी उस पर इरफान अंसारी मौजूद थे। तो एक एक करके लगभग सभी विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत विधायक जो है पहुँच भी चुके हैं, मंत्री पहुँच चुके हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि अंदर जो अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होनी है, उस बैठक में क्या कुछ चर्चा होता है, और उस चर्चा से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। तो आप भी बने रहिए और लगातार ये मुख्यमंत्री आवास का मुख्य द्वार देखते रहिए कि यहाँ से कौन अंदर जा रहा है और कौन बाहर आ रहा है, और बाहर क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है। आप द फॉलो अप झारखंड के साथ लगातार बने रहें। हम लोग फिर से नया अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया।